जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और हम सब लोग हो गए हैं रेडी और हम जा रहे हैं अपनी ननद यानी क्या भाई, आज है भाई दूज। और भाई दूज की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बहनें आज का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। भाई सभी के भाई जहाँ भी हों सही सलामत रहें, क्योंकि कुछ भाई हमारे पास में हैं, कुछ भाई हमारे ऑन ड्यूटी अभी भी हैं, जैसे आर्मी वगैरह में हुए जिन्हें छुट्टी नहीं मिलती। अभी भी कुछ भाई ऐसे हैं जो वहाँ हैं। तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से भाई दूज की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब मैं जा रही हूँ अपनी ननद रानी के यहाँ भाई दूज का टीका कराने। बच्चे भी तैयार हो गए, तो चलिए चलते हैं। और बस सब लोग तैयार हो गए हैं, हम लोग निकल रहे हैं। बस डोर को लॉक करना है, बाकी सब वो रेडी हो गए। तो ये लगा रहे हैं ताला और हम लोग अब निकल रहे हैं। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ नंद जी के घर पे। और सच में बहुत अच्छा लगता है जब मिली है काफ़ी दिन में। और यहाँ पर हो रहा है टीका इनका। और गुल्लू भोलू का दोनों का टीका हो रहा है, रौनक कर रही है दोनों का। तो ये पहले ही पैर छूने लगे। और यहाँ देखिए मिठाई खिलाई तो गोलू के मुंह में ही अटक गई पूरी, जितना बड़ा मुंह खोला हुआ था उसने। तो यहाँ दोनों भाई खा रहे हैं मिठाई। और खाना वाना हमारा वहीं हुआ। खाना वाना खा के सब लोग आ चुके हैं, थोड़ा रेस्ट किया। और यहाँ बस मैं इनके जो गोला यानी नारियल का जो होता है वो निकाल रही हूँ, और मिठाई ये सब निकाल के पर्स में से रख रही हूँ। और एक चीज़ आपको दिखाऊँ, मैं वहाँ से लेके आई हूँ हरे पेठे का फल, पेठा जिसका बनता है ना ये फल, इसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने कहा या तो मैं इसका पेठा बनाऊँगी या फिर मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो उन्होंने रख दिया, मैंने तो मना किया था, बोलती नहीं लेते जाओ। तो फिर मैं ले आई हूँ। तो वही मैं दिखा रही थी, तो मैं बोल रही थी कि इसका पेठा बना लेते हैं। बोल रहे थे पेठा नहीं बनेगा, सब्जी बना लेना, तुम बना ही नहीं पाओगे, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। और भाई ये हमारे किट्टू बंद रहे हैं काफ़ी देर घर में अकेले। और जानते हैं ना, अब ये अकेले रहता है ना तो ये हम लोग को ढूंढता है, मतलब आदत बन जाती है। तो इससे कोई नहीं दिखाई देता था, तो यहाँ में आप पूरे घर में खोजता घूमता है, कहीं किचन में पहुँच जाएगा, कहीं उस वाले रूम में पहुँच जाएगा। तो बस मैं वही इसको खिला रही थी कि मैं तुमको आज छोड़ के चली गई, तो छोड़ के तो जाना ही पड़ता है। लेकिन ये डोर लॉक कर देते हैं ना तो फिर टेंशन नहीं रहती, आराम से खेलता रहता है। तो वही मैंने गोलू से अभी गोभी मंगाया, मैंने कहा इसको भी तो कुछ खिला दो। तो बस वो देखिए यहाँ नहीं खाएगा, घुस के जाएगा बेड के नीचे, उसकी जगह ही है, बेड के नीचे ही जाता है। और यहाँ देखिए चुपचाप बैठा हुआ है, और यहीं अपना गोभी ले गया घसीट के, वहीं बैठ के खा रहा है चुपचाप आराम से। उसकी देखिए आंखें एकदम फ्लैश की वजह से ना रेड रेड चमक रही, देखिए। और यहाँ मैं सारे जो कपड़े डाल गई थी वही मैं कपड़े उठा रही हूँ। सारे कपड़े सूख चुके हैं। और इन लोगों की चल रही हैं बातें, दोनों भाइयों की। तो मैं चुपचाप सुनती भी जा रही हूँ कि इनकी बातें क्या, इनकी बातें चल रही हैं। और मैं चुपचाप इनकी दोनों की बातें सुन रही थी। गोलू बोल रहा था कि अब से एक तुझे बहन होना चाहिए बड़ी, और मैं होता भाई, बहन भाई होते दोनों। तो मुझे हंसी आ रही थी, जबकि मैं अपसेट थी, लेकिन इनकी बातें सुन के मुझे सच में बहुत हंसी आ रही थी। मैंने इनकी बातें देखी।
और अब हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि फिर सूर्य छिपने के बाद झाड़ू लगाते नहीं है। तो फिर मैं पहले यही वाला काम कर लेती हूँ, बाद में दूसरे काम करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इन लोगों के लिए मोमोज़ मंगवाए हैं। मैंने पूछा क्या खाओगे, क्योंकि मैं लेट गई थी और इन्होंने देखा कि मम्मी उदास है, तो मेरे पास आके बैठ गए, एकदम उदास हो गए। तो बस मैंने इनसे पूछा क्या खाना, तो बोले थे मोमोज़ खाने हैं, तो बस वही मंगाए हैं। तो इन दोनों को दे रही हूँ ताकि इनका भी मन बहले। और मैं तो सच में मेरा तो आज दिमाग बहुत डिस्टर्ब है। मतलब हम चार बहनों के होते हुए भी कोई भी नहीं पहुँच पाया। समस्याएं ऐसी है, हमारी रमा है तो इतनी दूर है और मम्मी भी वहाँ है, तो वो तो आ ही नहीं पा रही अभी हाल फिलहाल। और शिवानी के साथ तो प्रॉब्लम्स पता ही है सबको। बड़ी वाली दीदी के साथ तो बहुत सारे काम है, बेचारी अकेले परेशान है। और यहाँ वही हमारे साथ भी है। तो सच में इस बार का त्यौहार जैसा लग ही नहीं रहा है कि ये त्यौहार है। फ्रेंड्स, अब हो रहा है रात के 8:30 बजे का टाइम और गेट लगा दिए जाते हैं क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, ताकि इनकी आवाज़ इन्हीं के पास रहे। और मैं बैठती हूँ आप लोगों से बात करने। और ज़्यादातर ना मैं बात बाहर बैठ के करती हूँ कि मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि बच्चों का शोरगुल अंदर ज़्यादा होता है। तो मैं सोचती हूँ कि बाहर ही बैठ जाऊँ, ना उनको डिस्टर्बेंस होगा ना मुझे ही होगा। सच में फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। नंद के यहाँ से आने के बाद में मैं थोड़ी देर रेस्ट की। इसके बाद में मैं बस, बोलते हैं ना, अगर आप कोई काम में लगे रहिए या किसी के पास बैठिए या बातें करिए तो आप उस चीज़ को भूले रहते हैं। लेकिन जब आपका दिमाग जाता, जब आप अकेले होते हैं, तो मैं रेस्ट कर रही थी तो बस मेरा दिमाग घर की तरफ चला गया और बस इसी याद में खो गया कि बताइए, चार बहनों के होते हुए भी ऐसा संयोग है कि इस बार भैया का टीका हुआ ही नहीं। तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं रोने लगी। तो तुरंत अभिषेक आगे पूछने लगा कि मम्मा क्या दिक्कत हो गई, फिर से आपकी तबीयत ख़राब हो गई क्या, दर्द हो रहा है क्या पेट में? मैंने कहा नहीं बेटा, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। तो मतलब फिर मैं चुपचाप बैठ गई। मतलब बच्चों के सामने मतलब चाह कर भी रो भी नहीं सकते। और संयोग इस बार इतना ही, मैं बता तो रही हूँ कि सब मतलब मुसीबत इतनी ज़्यादा फंस गई। शिवानी के साथ भी वही दिक्कत है और बड़ी वाली की दीदी के साथ में दिक्कत तो है ही। और मेरी प्रॉब्लम्स तो ये है कि मेरी तबीयत दिवाली के दिन से ख़राब हुई ना, तो अभी भी मतलब हाल फिलहाल इतनी ठीक नहीं है। और मैं भी दोज का ही इंतज़ार कर रही थी कि ये त्यौहार निपट जाए किस तरीके से। तो मुझे अब ग्वालियर जाना है दिखाने। मैं अपोलो हॉस्पिटल में ही मेरा इलाज चलता है, तो मैं वहीं जाऊँगी। और एकदम वेदर चेंज हुआ है ना, तो गोलू को, अभिषेक को, इन दोनों की भी तबीयत एकदम से ख़राब हो जाती है। अभी भी मतलब गोलू को हल्का हल्का फीवर रहता है। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि इसमें घबराने की बात नहीं है, ये वायरल है, तो ये अपने आप ही जाएगा, आप ना परेशान मत होइए। तो मैंने इनसे डरते डरते हुए पूछा, मैंने कहा इस बार ऐसा है कि कोई नहीं पहुंच पाया तो मैं चली जाऊं। तो बोल रहे थे पहले अपने आप को तो देखो, रास्ते में इतना दूर का सफ़र है, ये तो है नहीं कि बगल में हो, 400 किलोमीटर की दूरी है और फिर आने जाने में कुछ परेशानी हो गई तो फिर क्या करोगी? पहले अपने आप को देखो। खुद भी नहीं हो सही, बच्चे तो ठीक ही ठाक हैं, अगर खुद भी सही होती तो मैं बोल देता या फिर मैं खुद ही लेके पहुंच जाता, लेकिन परिस्थिति ही ऐसी है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं और उस हालात के आगे हमारी एक भी नहीं चलती। तो वही मेरे साथ हुआ। तो इस बार सच में हमारी दिवाली भी ऐसी ही रही, मतलब सारा त्यौहार ही ऐसे ही निकल गया। और उसके दिन, गोवर्धन पूजा के दिन, इसलिए मैं बच्चों को लेके गई थी कि मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा मायूस थे। तो बच्चों की खुशी के खातिर मैं उन लोगों को लेके गई थी कि थोड़ा एंजॉय करेंगे तो इनको लगेगा कि हाँ त्यौहार है, वरना ये भी ये सोचेंगे कि इस बार कैसा त्यौहार है। और अपने आप को तो हम लोग समझा लेते हैं, लेकिन बच्चे तो नहीं समझते ना। तो फ्रेंड्स, यही है और मैं यहीं पर करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, लेकिन मुझे तो आज बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी भैया दूज।